बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मेरठ से लापता हुई युवती की बरामदगी हो गई है और पुलिस जल्द ही मेरठ लेकर आने वाली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 48 घंटे मेरठ पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। और इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मेरठ के दलित हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया है। रुड़की में लापता लड़का और लड़की बरामद किए गए हैं। मां की हत्या के बाद बेटी का अपहरण हुआ था। दोनों को रात तक मेरठ लेकर पुलिस आने वाली है। अगवा लड़की और आरोपी लड़के की तस्वीर भी सामने आई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रुड़की में लापता लड़के और लड़की की बरामदगी हुई है। बीते 48 घंटे से लगातार प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही थी और इसके बाद ये सफलता मिली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लड़के और लड़की की बरामदगी हो गई है, जहां लड़के को गिरफ्तार किया गया है और लड़की को लेकर पुलिस, लड़के और लड़की दोनों को लेकर मेरठ पुलिस जल्द ही घर आने वाली है। और इसके साथ ही अब बात करेंगे आज की उस खबर की जो सबसे खास है, जहां रिपब्लिक भारत ने मेरठ में एक दलित परिवार के लिए मुहिम चलाई और इस रिपब्लिक भारत की मुहिम का असर यह हुआ कि ढुलमुल रवैया अपनाने वाली मेरठ पुलिस को दिल्ली से लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक दौड़ लगानी पड़ी। दौड़ लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा और रिपब्लिक भारत की मुहिम रंग लाई। इस मामले में लापता युवती को बरामद कर लिया गया है। आज पूरे दिन के हलचल से जुड़ी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद बात करेंगे मेरठ पुलिस की दादागिरी। बहन के कन पर पिस्टल ले गए, फरार है जी, किडनैप कर रखे मेरी सिस्टर। महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए कोई है और सबसे ज्यादा घटनाएं अगर कहीं हो रही हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। किसी भी कीमत पर दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तो चिंता मत करो, घटना हुई है, घटना के बाद इसका परिणाम भी देखना। उत्तर प्रदेश के मेरठ के सरधना के कपसाड़ गांव में हुई दिल दहलाने वाली घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। कपसाड़ गांव छावनी में तब्दील है। नेताओं के दौरे पर दौरे लग रहे हैं। पुलिस प्रशासन का जमावड़ा है। ये सामने वाला जो घर है, इसी घर के कमरे में नीचे तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा बातचीत हुई थी उनके बेटे के साथ। पीड़ित पक्ष की दलीलें हैं, उनके पिताजी यहाँ पर रो रहे हैं, उनके बेटे जो हैं वो परेशान हैं। रोते रोते परिवार की आंख सूख गई। हमारे लिए तो इतना अत्याचार हो गया, शायद दुनिया में कहीं हुआ ही नहीं होगा। और मैं क्या कहूँ, पता भी सब कुछ चल ही रहा है कि क्या हो रहा है। सोम ने मेरी मम्मी का फलता मार के जी टाइम मौके पर हत्या कर दी। अगर मेरी मम्मी ने बचाने की कोशिश करी होगी मेरी सिस्टर को, तो वही मार कर डाल के भाग गया जी। इलाके में तनाव है, इसलिए 20 इंस्पेक्टर, 150 दरोगा और 500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने गांव में जमावड़ा लगा रखा है। गांव की सीमा को 2 किलोमीटर पहले ही सील किया गया है और इसका कारण है जातीय हिंसा की आशंका। मामले में सियासत चरम पर है। बहुत दुखद है क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग ही शामिल हैं, इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही। बहुत दुखद है कि एक बेटी के साथ ऐसी घटना हुई है। लॉ एंड ऑर्डर कैसा है वो आंकड़े बताते हैं। आज सबसे ज्यादा अनसेफ महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए कोई है और सबसे ज्यादा घटनाएं अगर कहीं हो रही हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है और अपहर्ता बरामद हुई है। इसमें आगे जो भी विधिक कार्यवाही है वो की जा रही है और किसी भी व्यक्ति को शांति व्यवस्था खराब करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। और अगर कोई करता है या कोई प्रयास करेगा, किसी की वजह से गड़बड़ी हुई, तो उसमें कार्यवाही भी की जाएगी। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से, क्या मेरठ पुलिस का तंत्र पूरी तरह फेल हो चुका है? क्या मेरठ पुलिस किसी सफेद पोश के दबाव में है? क्या घटना का जातीय एंगल मेरठ पुलिस को एक्शन लेने से रोक रहा है, या फिर मेरठ पुलिस के लिए घटना की गंभीरता कोई मायने नहीं रखती? फिलहाल मेरठ का कपसाड़ गांव नेताओं के लिए पर्यटन का गढ़ बन गया है। हर पार्टी का नेता और कार्यकर्ता सांत्वनाओं का गुलदस्ता बनाकर परिवार से मिल रहा है। सरधना से समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान हो या फिर पूर्व बीजेपी विधायक संगीत सोम पीड़ित परिवार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जमीन तलाश रही भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर ने भी वीडियो कॉल के जरिए दलित परिवार का हाल जानने की जहमत उठाई है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या इन दरिंदों पर भी बुलडोजर एक्शन होगा? हमारे गांव में ये बेटी किसी और की नहीं है, हमारी अपनी बेटी है।
जो बेटी के साथ हुआ है, जो हत्या हुई है। मैं दावे के साथ आपको कहता हूं कि ये कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आज उत्तर प्रदेश में। किसी भी कीमत पे दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त सजा होगी। परिवार के साथ पूरा गांव है, हम सब हैं और सब लोग हैं। किसी को यमराज के दर्शन करने हो तो किसी माता बहन के साथ छेड़खानी करे तो अगले चौराहे पे उनसे यमराज के दर्शन हो जाएंगे। तो चिंता मत करो, घटना हुई है, घटना के बाद इसका परिणाम भी देखेंगे। बुलडोजर तो अभी तक कोडिन माफियाओं की काली कमाई से अर्जित की गई कोठियों पर नहीं चला। सरधना के दरिंदों पर कब चलेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन फिलहाल दलित परिवार को इंसाफ की पहली सरकारी किश्त जारी कर दी गई है। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का चेक सौंप दिया है। साथ ही कुल जमा 22 लाख रुपए की सहायता राशि का आश्वासन भी दिया गया है। परिवार चाहे तो खुद ही सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस भी ले सकता है, मतलब अब अपनी सुरक्षा स्वयं करो। पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना चाहिए, कार्रवाई ऐसी हो कि उन्हें एहसास हो कि हमारी मदद हो रही है। वो देश में कानून है और देश कानून और संविधान से चलेगा। हत्या हुई तो धारा ही लगेगी। इतना करने के बाद में भी अब अपराध आ रहा है, अपराधी काबू नहीं आ रहे। रोज पुलिस गोड्डे फोड़ रही, पूरा टेरर बैठा रखा और बदमाशी फिर भी कम नहीं हो रही। आरोपी पारस सोम और सुनील कुमार पर हत्या, अपहरण और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दलित परिवार पर सितम बनकर टूटने वाले दबंगों को, टूटने वाले दरिंदों को पकड़ने में मेरठ पुलिस के हाथ पांव फूल गए, लेकिन रिपब्लिक भारत लगातार यह मुहिम चलाता रहा। हम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे, अभी भी हम ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं और इसका बड़ा असर भी हुआ है। लेकिन जब मेरठ पुलिस के खत्म हो चुके इकबाल को दिखाने के लिए मैं और मेरे सहयोगी अनूप सत्संगी आगे बढ़े तो मेरठ पुलिस ने हमारी आवाज दबाने की कोशिश की, हमारे कैमरे को बंद करने की कोशिश की। CO आशुतोष कुमार ने तो मेरा गला तक दबा दिया, लेकिन सच को नहीं दबा पाएंगे। मैं अभी भी ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हूं। देखिए खास रिपोर्ट। ऑन कीजिए एक बार फिर, ऑन कीजिए, ऑन कीजिए एक बार फिर, ऑन कीजिए कैमरा। इस चेहरे को जरा गौर से देखिए, ये मेरठ के सरधना का CEO आशुतोष कुमार है। ऑन कीजिए एक बार फिर, ऑन कीजिए कैमरा। आशुतोष कुमार को वर्दी तो मिली थी जनता की सेवा के लिए, लेकिन जब दिमाग में वर्दी की हनक और जनता में वर्दी का रौब दिखाने की सनक सिर पर सवार होती है तो आशुतोष कुमार जैसे पुलिस अधिकारी कानून की धज्जियां उड़ा देते हैं। रिपब्लिक भारत कानून की धज्जियां उड़ाने वाले अधिकारियों से डरता नहीं है, क्योंकि हम जनता की आवाज है। हमारे लिए जनता सर्वोपरि है। बहुत बढ़िया, चलो दिखाई। अभी शकल भी दिखाऊंगा आपको, चेहरा दिखाऊंगा, शकल भी दिखाऊंगा। दीजिए धक्का दीजिए। ये लो आपने दिया है, आपने तोड़ा है, आपने तोड़ा है। मेरठ में दलित महिला की हत्या कर दी गई, दलित बेटी का अपहरण कर लिया गया और जब ये सवाल आर भारत ने उठाया तो सरधना के CEO आशुतोष कुमार भड़क गए। आशुतोष कुमार नहीं चाहते थे कि रिपब्लिक भारत दलित परिवार के साथ हुई जघन्य घटना को मुहिम बनाए, इसीलिए CEO आशुतोष कुमार ने ग्राउंड जीरो पर मौजूद आर भारत के जाबाज रिपोर्टर अमृत तिवारी का गला दबा लिया। पुलिस कर्मियों ने आर भारत का कैमरा तोड़ने की कोशिश की और ये सब देश की राजधानी से महज 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर हुआ। ऑन कीजिए एक बार फिर, ऑन कीजिए कैमरा। चलिए ऑन कीजिए, कैमरा टच नहीं कर रहा है, कैमरा टच नहीं, ऑन कर दीजिए उसी में। फिर अब देखिए, मैं लाइव भी चल रहा है, लाइव दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिख रहा है ना? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो दिखाई। अभी शकल भी दिखाऊंगा आपको, चेहरा दिखाऊंगा, शकल भी दिखाऊंगा। दीजिए धक्का दीजिए। ये लो आपने दिया है, आपने तोड़ा है, आपने तोड़ा है। इंटरेस्ट हो रहा है, ये देखो, क्यों रोक रहे हैं? ये देखो,
इन्होंने तोड़ा है। फ्रेम काट सकते हैं काट के, ये दिखाइए। लाइव भी जा रहा है। बदतमीजी पर उतर आई है यहाँ की पुलिस। ये इन्होंने धक्का दिया जो सब लाइव गया है। बदतमीजी पर उतर आई, काम नहीं करने दे रही, चीजों को छुपा रही है, डरा रही है, धमका रही है। हमें धमकाया जा रहा है, पीड़ित के भाई को धमकाया जा रहा है। आशुतोष कुमार ने यह हमला सिर्फ आर भारत के रिपोर्टर अमृत तिवारी पर नहीं किया, बल्कि देश के उस प्रहरी पर किया जो चौथे स्तंभ का हिस्सा है। काम नहीं करने दे रही, चीजों को छुपा रही है, डरा रही है, धमका रही है। हमें धमकाया जा रहा है, पीड़ित के भाई को धमकाया जा रहा है। सुनो सीओ आशुतोष कुमार, अगर वर्दी की आना कुछ कम हो गई हो, गुंडई का ग्राफ अगर कुछ नीचे आ गया हो, तो टीवी खोल कर देखो, आर भारत अभी भी ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है और पूछ रहा है, जब पुलिस में भर्ती हुए थे तब क्या पत्रकारों का गला दबाने की ट्रेनिंग ली थी? यूपी पुलिस की वर्दी पहनते वक्त ही क्या दिमाग में सच को छिपाने और दबाने का फितूर भर लिया था? क्या सरधना के दरिंदों को बचाने के लिए किसी से डील कर ली है, इसलिए रिपोर्टर अमृत तिवारी का गला दबाया? हम परेशान हो चुके हैं, हमें अपना काम करने में इतनी दिक्कत हो रही है। बार बार जैसे रिपब्लिक भारत का कैमरा बंद हो रहा है, पुलिस वाले धक्का मुक्की पर उतारू हो जा रहे हैं। ये चेहरा दिखाइए, हर एक पुलिसकर्मी का यहाँ चेहरा दिखाइए, कहाँ गए वो? जब भी हमारा कैमरा ऑन हो रहा है, पुलिस वाले धक्का मुक्की कर रहे हैं, धमकाया जा रहा है, रोका जा रहा है। सिद्धांत और कानून की किताबें कहती हैं कि पुलिस जनता की सेवक होती है, लेकिन सीओ आशुतोष कुमार ने सेवा और सुरक्षा के संकल्प को अपने बूट के नीचे कुचल दिया। संगीत जी खुद यहाँ पर आए हैं क्योंकि इसके आगे मीडिया पर्संस नहीं जा पा रहे। ये देखिए, इससे पहले हमने संगीत जी से अंदर में बात की थी। देखिए अब मीडिया कर्मियों से बात करने के लिए संगीत जी को खुद बाहर आना पड़ा और ये देखिए अब वे अंदर की तरफ जा रहे हैं। सीओ आशुतोष कुमार ने जो किया उसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में भी हो रही है। मांग की जा रही है कि सीओ आशुतोष कुमार पर एक्शन होना चाहिए। अगर मीडिया के लोगों को आने से रोका जा रहा है तो आप कैसे खड़े हैं सारे? आप सब मीडिया के लोग। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, तो यहाँ तक इजाजत दी गई, ये सामने घर है, यहाँ आप खड़े हैं तो सबको इजाजत है, तभी तो यहाँ खड़े हो। लेकिन ये धक्का मुक्की ये रोकने की कोशिश क्यों? किसी ने अगर गलती करी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी निश्चित रहेगी। पुलिस, जनता और पत्रकार का रिश्ता भरोसे पर टिका होता है, इसीलिए आशुतोष कुमार जैसे पुलिस अधिकारियों को वर्दी की हनक हैंगर पर टांग देनी चाहिए और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ फर्ज का फितूर भर लेना चाहिए, क्योंकि रिपोर्टर का गला दबाने से पुलिसकर्मी सच को दबा नहीं पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।